हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन वर्मा आपके सामने टेट स्पेशल के कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें बाल विकास में जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चनों वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। इसमें सिद्धांत हम पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला सिद्धांत होगा थार्नडाइक का सिद्धांत। मैं आपको सिद्धांत इसमें कवर कराऊंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे थार्नडाइक का सिद्धांत। अब थार्नडाइक के सिद्धांत में सबसे पहले ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। ये बहुत बार पूछा जाता है कि थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया। थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया और ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये तो बात रही कि थार्नडाइक के बारे में। अब थार्नडाइक के सिद्धांत को देखते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, टेट या सीटेट में। इनका पहला सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हर पेपर में आता है। दूसरा सिद्धांत इनका प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसी सिद्धांत के अंदर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे कक्षा में उपयोगिता बच्चों की। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए, ये किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये आ जाएगा प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से, कि बच्चों को बार बार प्रयास करवाना चाहिए, बच्चों की त्रुटि संभव हो जाती है। ये भी थार्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। शुद्ध उच्चारण बालक इसी सिद्धांत से ही सीखता है, ये भी प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से आएगा। और बच्चा धीमी गति से सीखता है, ये भी थार्नडाइक के सिद्धांत से ही संबंधित है। तो ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हर बार पेपर में आता है। और इनका तीसरा सिद्धांत है संयोजनवाद का सिद्धांत। और चौथा सिद्धांत SR थ्योरी। इनका पांचवा सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, चयन एवं संबंध का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, और इसको चयन एवं संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। और छठवां सिद्धांत संबंधवाद का सिद्धांत। का सातवां सिद्धांत अधिगम का बंध सिद्धांत है। और आठवां सिद्धांत इनका बहुखंड या बहुत बुद्धि का सिद्धांत है, जिसमें इन्होंने बुद्धि को 3 वर्गों में विभाजित किया है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त को हम स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। अब इसमें इन्होंने बुद्धि को तो 3 वर्ग में विभाजित किया है, लेकिन मूर्त बुद्धि में बच्चों को वस्तु की समझ हो जाती है, और अमूर्त बुद्धि में बच्चा तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि बच्चा तार्किक चिंतन कब शुरू कर देता है, तो उसमें हम अमूर्त बुद्धि को टिक करेंगे। और ये अमूर्त बुद्धि का सिद्धांत थार्नडाइक जी ने दिया है। और फिर सामाजिक बुद्धि में बच्चा सामाजिक वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है। अब आते हैं इनके 9वें सिद्धांत में। सीखने के 3 नियम ये दिए हैं। इन्होंने सीखने के 3 नियम दिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। इस सीखने के 3 नियम में इनका पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा नियम है प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम, और तीसरा नियम इनका अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम के अंदर ही आता है कि बच्चा बार बार प्रयास करेगा तो उसकी लेखन शैली और त्रुटियां कम होंगी। ये अभ्यास के नियम के अंदर आती है। फिर इनका 10वां नियम आता है आवृत्ति का नियम, ये भी बार बार प्रयास करने से संबंधित है। और इनका 11वां सिद्धांत आता है थार्नडाइक के 5 सहायक नियम, जो पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, और चौथा आत्मीकरण का नियम, 5वां संबंधित परिवर्तन का नियम। ये तो सारे हो गए हैं थार्नडाइक के सिद्धांत। ये जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो टेट, सुपर टेट, सी टेट
और राज्यों के टेट के पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। एक बार इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एक ना एक क्वेश्चन, एक से दो से तीन क्वेश्चन हर बार पेपर में मिलेगा, जो आपको पेपर सॉल्व करने में सहायक होगा और ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये छोटा छोटा वीडियो, ऐसे में सारे सिद्धांत आपको पढ़ा दूंगा, टोटल 50 से 60 सिद्धांत, जो छोटे छोटे 2 से 3 मिनट के रहेंगे। तो आप सबको देख लीजिएगा, एग्जाम के पहले आपका एक रिवीजन हो जाएगा, जिससे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत टिक करके उसको सही कर लेंगे और आप टीचर बनने में सफलता हासिल कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।